हेलो दोस्तों, इसी जून माह में एक बहुत बड़ी वैकेंसीज की घोषणा होने वाली है। जिस प्रकार से 25 जून को 40,000 उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों के नोटिफिकेशन आने वाला है उनकी भर्ती के लिए। और इसके अतिरिक्त जो सितंबर माह में आपका यूपी पीईटी का एग्जाम होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित, और जो यूपी का पीईटी एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपसे 5 सवाल उत्तर प्रदेश से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब एक सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश, इसके अतिरिक्त अगर आपका सुपर टेट का एग्जाम है या फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम है तब भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। ये एक क्लास नहीं होगी, पूरी एक सीरीज लाई जाएगी और इसको देखने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जितना भी एक दिन में क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पूरी एक पीडीएफ बनाई जाएगी और पीडीएफ बना करके सुपर इंडियन कोचिंग नाम का एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस टेलीग्राम चैनल पर उस पीडीएफ को अपडेट किया जाएगा, अपलोड कर देंगे। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की। इसको हम पढ़ करके चलेंगे। देखिए, शुरुआत से लेकर के और अंत तक हमें जाना है। लगभग 15 क्लास में आपको ऐसा उत्तर प्रदेश करा करके दूंगा। मेरा वादा आपसे है कि इस 15 वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की, कोई उत्तर प्रदेश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा ना मिलेगा जो इन 15 वीडियो से आपको ना दिया जाएगा। देखिएगा, इसको हम पढ़ करके चलेंगे। पहले तो उत्तर प्रदेश का हम पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप कैसा है, फिर उसके बाद पहले पढ़ेंगे राजनीतिक, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको भौतिक, क्योंकि राजनीतिक समझ आएगा तब भौतिक समझ आ जाएगा। भौतिक थोड़ा लंबा चलने वाला है, राजनीतिक स्वरूप थोड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजनीतिक स्वरूप की, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक स्वरूप। तो उत्तर प्रदेश एक झलक हम पढ़ रहे हैं और इसको उत्तर प्रदेश क्या है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक तो राजनीतिक प्रशासन, राजनीतिक आधार पर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न, और दूसरा समझने के लिए उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप को समझेंगे। तो पहले राजनीतिक प्रशासन को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ 1937 ईस्वी को हुआ, जब भारत में ब्रिटिश काल चल रहा था। तो उस समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था और उस समय में भारत में काफी उथल पुथल हुई थी। आपको याद हो कि उसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही वर्ष 1937 ईस्वी को म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था और उसी समय में इस उत्तर प्रदेश का गठन किया गया अप्रैल 1937 ईस्वी को। लेकिन ब्रिटिश काल में इसको उत्तर प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसको कहा जाता था संयुक्त प्रांत या संयुक्त यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। उसके पश्चात 26 जनवरी जब भारत गणतंत्र हुआ तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश था यहाँ मुगलों का शासन रहा और 1858 से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लगा करती थी आगरा। आपको बहुत अच्छे से याद हो कि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति से पहले भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी तब उसी समय 1857 की क्रांति हुई। भारत का वायसराय उस समय में लॉर्ड कैनिंग था और जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति में भारतीय अंग्रेजों से हार तो गए, लेकिन इतनी आसानी से भारतीयों ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिल चुकी थी और उसके बाद ब्रिटेन की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक लेटर लिखा और उस समय में जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। उस लॉर्ड कैनिंग को पहले वायसराय नहीं कहते थे, पहले कहते थे गवर्नर जनरल। और उस लॉर्ड कैनिंग ने वो जो लेटर था वो लेटर पढ़ा इलाहाबाद के अंदर और 1858 ईस्वी में और पूरे भारत की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद बनेगी। आपको याद होगा, मेरे शब्दों को सुनिए जरा, मैंने कहीं उत्तर प्रदेश नहीं बोला धोखे में, मैंने बोला कि भारत की राजधानी जो बनाई गई वो इलाहाबाद बनाई गई एक दिन के लिए। 1 नवंबर को यह लेटर पढ़ा गया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इंग्लैंड की महारानी के लेटर को पढ़ा और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? उस लेटर में लिखा हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग आप तो भारत को हमारे हाथों से निकलवा देते, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को हमारे हाथों से निकलवा देती और आप अब ये जो भारत है अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं रहेगा।
नहीं रहेगा। अब किसके अधीन रहेगा? अब ये सीधे ब्रिटेन की सत्ता के अधीन रहेगा। ब्रिटेन की महारानी जैसे यहाँ डिसीजन लेगी, वहां एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसको पहले गवर्नर जनरल कहते थे, वही चल करके आगे क्या बन गया था? वायसराय बन गया। और उसको वायसराय क्यों कहने लगे? क्योंकि वॉइस माने होती है आवाज, वॉइस, और वॉइस रॉय जो महारानी थी वो संबंध रखती थी रॉयल परिवार से। तो इसी प्रकार से अब जो डिसीजन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहते हुए लेती थी, अब वो डिसीजन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं लेगी। वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वो डिसीजन लेंगे, जो भी कानून बनाएंगे अपने भारत में एक व्यक्ति को नियुक्त करके रखेंगे जिसको गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 से पहले गवर्नर जनरल कहलाता था, और लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 के बाद वो भारत का वायसराय बन गया था। उस दिन भारत की राजधानी एक दिन के लिए कहां बनाई गई? इलाहाबाद। और उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आगरा से स्थानांतरित करके बना दी गई इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी इलाहाबाद बनाई गई, भारत की राजधानी भी इलाहाबाद बनाई गई, लेकिन उसके बाद भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया कोलकाता में, और फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद ही बनी रही। और उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 से 1921 ईस्वी तक इलाहाबाद ही बनी रही थी। उसके पश्चात देखिएगा जरा, 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, और उस चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया था, द्वैध शासन उस समय में लाया गया था। तब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहां बना दी गई? लखनऊ। 1921 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ बना दिया गया, और 1921 से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी हुई है। देखिएगा, गठन 1937 ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत के नाम से, 26 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। 1858 तक राजधानी आगरा थी, लेकिन उसके बाद और 1858 से 1921 तक राजधानी इलाहाबाद बन गई। 1921 से अब तक राजधानी बनी हुई है लखनऊ। उसके बाद और क्या क्या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल हुई है, आगे देखिएगा जरा आप, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिएगा। 1921 ईस्वी में जब लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दी गई इलाहाबाद से, तब लखनऊ में स्थापना की गई विधान परिषद की, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की, और उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। जब किया गया कि जब केंद्र में, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, कि भारत में भारत सरकार अधिनियम चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, तब स्थापना हुई 1921 ईस्वी में उसके अंतर्गत विधान परिषद की। फिर उसके बाद 1935 ईस्वी में प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर पूरे केंद्र में द्वैध शासन को ला दिया गया था, और जब लाया गया तो उसके बाद 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में पहली विधानसभा का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश, आपको याद हो कि 84वां जो संविधान संशोधन हुआ, 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2000, उसके अंतर्गत भारत में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। 26वां राज्य, उससे पहले 25 राज्य थे। 26वां जो राज्य बना, 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, और 28वां राज्य बना था झारखंड। ये 3 राज्य गठित हुए थे, और उसमें जो छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को बना। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर के 9 नवंबर सन 2000 को अलग राज्य बना था। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है वो कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को विभाजन हो गया। एक प्रश्न यहाँ का एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश को उसका वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। भाई जो पहले मैप था उत्तर प्रदेश का, उसमें से हमने कुछ जिले काट दिए उत्तराखंड के, तो वर्तमान जो स्वरूप बचा, भौतिक स्वरूप बचा उत्तर प्रदेश का, वो कब प्राप्त हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। इसी उत्तर प्रदेश में एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया गया है, और उन जिलों में है, ध्यान से देखेंगे, एक तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ। आप लिखने की चिंता ना कीजिए, इसकी पूरी पीडीएफ, यानी जितना आज पढ़ाया जाएगा उसकी सारी पीडीएफ सुपर इंडियन कोचिंग नाम के टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं, और उनको बताएं कि उत्तर प्रदेश की एक महा रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है। उसमें जो लेखपाल के अभ्यर्थी हैं वो हों, सुपर टेट के अभ्यर्थी हों, या उत्तर प्रदेश में यूपीपी की आने वाली वैकेंसी से जो तैयारी कर रहे लोग हैं, उनके लिए ये बेहतरीन क्लासें होने वाली हैं। गौतम बुद्ध नगर हो गया,
गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बुलंदशहर, अनूप शहर के नाम से इस शहर को जाना जाता था पहले, तो बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत देखेंगे, ध्यान रह जाएंगे आपको सारे के सारे। आप देख लो उधर के ये एरिया हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और लास्ट है शामली। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीआर में शामिल प्रदेश का सबसे अंतिम जिला कौन सा था, तो आंसर आप लगा के आइएगा शामली। सबसे अंत में शामिल हुआ शामली, उत्तर प्रदेश विधान उस एनसीआर में उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला शामली। टोटल कितने बताए, 8 जिले। नेक्स्ट आगे, राजनीतिक प्रशासन के आधार पर हम उत्तर प्रदेश को एक झलक में देख रहे हैं, तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक इकाइयां उनको बांटा गया है। जैसे पूछेगा कि प्रदेश में जिले कितने हैं, तो आंसर 75 हैं, 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं, तो 18 मंडल है, मंडलों की संख्या 18। और पूछेगा कि 18वां मंडल कौन सा बना था, तो आंसर लगा के आएंगे अलीगढ़। और भी आप मुझे बताइए कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जरा कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है, और प्रदेश में लास्ट में जो नगर निगम बना वो कौन सा। इस प्रश्न को भी पूछेगा एग्जामिनर। आगे दिया गया आर्थिक संभाग। आर्थिक संभाग एक महत्वपूर्ण चीज होती है, इसको भी समझाऊंगा पूरी डिटेल में आगे कि आर्थिक संभाग क्या है। फिलहाल आप इतना याद रख लो कि आर्थिक संभागों की संख्या 4 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। अभी पिछले दिनों रिजल्ट आया 10 मार्च को, योगी जी मुख्यमंत्री बने, 403 सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। आने वाले समय में 1-1.5 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियां कर दी हैं। और ये जो 40,000 उत्तर प्रदेश की वैकेंसी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, ये लोकसभा में होने वाले चुनावों का ही एक पनीर का टुकड़ा है, जो विद्यार्थियों को लालच दिया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, लालच है तो क्या हुआ, अरे नौकरी तो लेनी है, वैकेंसी आई तो कहीं कम से कम इस बहाने। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 सीटें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है, नगर निगम की संख्या 17 है, और 17वां नगर निगम बना शाहजहांपुर। आर्थिक संभाग हैं 4, विधानसभा सीटें हैं 403, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, ये दमदार वीडियो रहेगी। नेक्स्ट पेज को देखिएगा आप। उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीट वाले जो जिले हैं वो हैं चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है, 403। और 403 में जो जिले हैं 75 जिले, उन 75 जिलों में कौन से ऐसे जिले हैं जिन जिलों में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। अभी आपको जिलों से मुलाकात नहीं करनी, जब मैं आपको उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप कराऊंगा ना, सारे जिले कवर हो जाएंगे, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। और प्रत्येक में कितने जिले हैं, कितनी सीटें हैं, तो 2-2 सीटें हैं। यहाँ लिख दिया है मैंने ब्रैकेट में, 2 सीटें हैं। जबकि सबसे अधिक जो सीटें हैं वो हैं इलाहाबाद में। क्यों कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। आगे जब जनगणना टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें ये बात कवर की जाएगी कि इलाहाबाद में 11 सीटें हैं विधानसभा की। और 2 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री बने। एक तो चौधरी चरण सिंह और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इनको देश का प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। उत्तर प्रदेश में तिथियों पर एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तिथि से संबंधित एक प्रश्न एक सन एग्जामिनर जरूर पूछता है, और मैंने पूरा एनालिसिस करके देखिएगा, निकाल करके रखे हैं कि उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधन व विनियामक प्राधिकरण का गठन हुआ सन 2010 ईस्वी को। जल आजकल एक समस्या बनी हुई है, उसके संरक्षण के लिए सरकारें कार्य कर रही है। हर घर नल योजना लेकर के आई है, तो मुनासिब है लेखपाल वालों आप रट के जाइएगा। आज जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, इस समय में एक प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का मिलना ही मिलना है। और यूपीपी वालों आप भी ना समझे कि हमारे लिए थोड़ी ना बोला है, अरे देख तो लो पहले एक बार कि लिखा क्या है बोर्ड पर। कितनी बेहतरीन बातें लिखी है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, वर्ष 1974 ईस्वी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी उत्तर प्रदेश का न्यायालय स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी को। और लेखपाल में यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा ही बनेगा कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून कब पारित हुआ, तो 1950 ईस्वी को, और लागू हो गया वर्ष 1952 ईस्वी को। ये वाला प्रश्न पिछली बार भी लेखपाल में बना था। आगे कहा है राज्य उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ वर्ष 1994 को।
उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1994 में हुआ और राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005, केंद्र में भी 2005 में लाया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। और राज्य महिला आयोग का गठन 20 जून 2007 ईस्वी को। पर्यटन 1974, जल प्रबंधन 2010, उच्च न्यायालय 1866, जमींदारी उन्मूलन 1950 को पारित, 52 में लागू, अल्पसंख्यक आयोग 1994, राज्य मानवाधिकार 2002, सूचना आयोग 2005 और राज्य महिला आयोग 2007 ईस्वी को। एग्जाम को हिलाकर रख देगी वीडियो। मैंने आपको आज की वीडियो में जो कवर कराया है वो कराया मात्र 15 साढ़े 15 मिनट की वीडियो है ये। और इस वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एक प्रशासनिक परिदृश्य तैयार करके दे दिया है। आज आपको लगेगा कि आज के इन मात्र 15 मिनट की क्लास से आपको 1 या 2 सवाल एग्जाम में मिलने हैं। इसी प्रकार से अगली जो मेरी वीडियो होने वाली है उसमें मैं उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप लेकर के आऊंगा कि उत्तर प्रदेश में भौतिक स्वरूपों में कितने प्रकारों में बांटा, किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि उम्मीदों पर आप भी खरा उतरोगे। अपने सहपाठियों को, अपने साथ पढ़ने वाले व्यक्तियों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।